मरी हिमालय के दामन में वाक़ एक पहाड़ी मकाम अपने दिलकश मनाजिर और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता है। ताहम इसके दिलकश उगोड़े के नीचे एक खौफनाक शोहरत है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान कुन जगहों में से एक मरी के तारीख माजी के बारे में अफवाहों और अफसानों ने हमेशा ज़ारा को मुतवज्जे किया था, जो एक गैर मामूली तफ्तीशकार है जिसमें नामालूम को बेनकाब करने का जज्बा है। जब ज़ारा को एक पुराने दोस्त अली की तरफ से दावतनामा मौसूल हुआ, जो मरी में एक छोटे से होटल का मालिक था, तो वो हैरान हुई। अली के खत में उनके होटल और आसपास के इलाकों में अजीब व गरीब वाक़यात की बात की गई थी। इसने रात के वक्त नामालूम शोरों का जिक्र किया, मेहमानों ने खौफनाक मंजर की इत्तला दी और खौफ के एक ज़बरदस्त एहसास का जिक्र किया जिसने हाल ही में शहर को खाली कर दिया था। ये बिल्कुल वही जगह है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। ज़ारा ने अपना कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और दीगर सामान पैक करते हुए खुद से बड़बड़ाई। इसके तजस्सुस ने किसी भी हिचकिचाहट को खत्म कर दिया और कुछ ही दिनों में वो मरी की तरफ रवाना हो गई, जो कि धुंधली पहाड़ियों में छुपे राजों को दरियाफ्त करने की गैर तसल्ली बख्श ख्वाहिश से मुतासिर थी। जैसे ही ज़ारा की गाड़ी मरी की तरफ जाने वाली समोती सड़कों पर चढ़ी हुआ सर्द और आसमान गहरा होता गया। वो अली के होटल पहुंची जैसे रात ढल रही थी। इमारत एक नौआबादियाती दौर का ढांचा तारीख होते आसमान के सामने ढल रहा था। इसकी खिड़कियों की तरह खोखली आंखें बातिल में घोर रही हैं। अली ने एक गर्म मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया, लेकिन ज़ारा इसके चेहरे पर परेशानी को देख सकती थी। आने का शुक्रिया ज़ारा, वो अली ने अपनी आवाज में तनाव पैदा करते हुए कहा। यहाँ कुछ गलत है जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ज़ारा ने इस बात में सर हिलाया। इसका जोश और खरूश खौफ के इशारे के साथ मिला। सब कुछ बताओ अली, शुरू से शुरू करो। गर्म चाय के एक कप पर अली ने अजीब और गरीब वाक़यात सुनाए। ये चंद हफ्ते पहले इस वक्त शुरू हुआ जब मेहमानों ने रात को राहदारियों में कदमों की आवाज़ सुनने की शिकायत शुरू की। इसके बाद नज़ारे आए, दालानों में सायादार शख्सियतें, खाली कमरों में सरगोशियां और ठंडी ठंडी जो कहीं से नहीं आती। एक मकामी पादरी ने सफाई की रस्म अदा की थी, लेकिन गड़बड़ और बढ़ गई। अली ने मजीद कहा, इससे भी अजनबी बात यह है कि ये वाक़यात सिर्फ होटल तक ही महदूद नहीं है, पूरा कस्बा किनारे पर है। मकामी लोग एक लानत पहाड़ियों पर घूमने वाली रूहों की बात करते हैं। ज़ारा ने गौर से सुना। इसका दिमाग इम्कानात के साथ दौड़ रहा था। इसने पहले भी प्रेतो-अदित वाले मकामात से निपटा था, लेकिन मरी के बारे में कुछ मुख्तलिफ, ज़्यादा बदतमीजी महसूस हुआ। इसने फौरी तौर पर अपनी तहकीकात शुरू करने का फैसला किया, जिसका आगाज होटल के दौरे से हुआ और फिर मरी में सबसे ज्यादा बदनाम जमाना प्रेतो-अदित मकामात का दौरा किया। ज़ारा का पहला पड़ाव कश्मीर पॉइंट था, जो एक मकबूल नुक्ता नज़र था जो बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज वो मकाम वीरान था, एक गैर फितरी धुंध में डूबा हुआ था जो आवाज़ और रोशनी को निगल रहा था। जैसे ही ज़ारा ने अपना सामान तरतीब दिया, इसे एक नाकाबिल फहम ठंडक महसूस हुई जो पहाड़ी हवा से कहीं ज्यादा ठंडी थी। इसने अपना EVP रिकॉर्डर ऑन किया और सवालात पूछने लगी। क्या यहाँ कोई है? क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? कई मिनटों तक हवा में पत्तों की नरम सरसराहट के सिवा कुछ नहीं था। फिर धीमे से रिकॉर्डर ने एक सरगोशी उठाई। इतनी खामोशी से इसने इसे तकरीबन याद किया, मदद करो मेरी। ज़ारा का दिल धड़कने लगा। इसने इस बात की तस्दीक के लिए रिकॉर्डिंग वापस चलाई कि इसने क्या सुना है। आवाज वहां थी, मायूस और खौफजदा। इसने मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया। क्या हुआ तुम्हें? मैं कैसे मदद कर सकता हूं? इस बार रद्दे अमल फौरी और वाज़े था, उन पर भरोसा मत करो। इससे पहले कि ज़ारा कुछ और पूछती, इसे दर्जा हरारत में अचानक कमी महसूस हुई और एक घनी धुंध ने इसके नज़ारे को धुंधला कर रख दिया। इसने कदमों की आहट सुनी, लेकिन जब इसने मुड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था। धुंध गहरा हो गई और साए इसके विजन के किनारों पर रक्स करने लगे। घबराहट फैल गई जब इसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। अचानक धुंध से एक शक्ल उभरी, एक फटे हुए सफेद लिबास में एक औरत। इसका चेहरा पीला और आंखें खोखली थी। ज़ारा की सांस इसके हल्क में अटक गई जैसे ही ज़हूर करीब आया। इसके होंठ खामोशी से हल रहे थे। इसने होटल की तरफ इशारा किया और जैसे ही वो नमूदार हुई थी, ज़ारा को लरसते हुए गायब हो गई।
ज़ारा जानती थी कि इसने कोई गैर मामूली चीज़ पकड़ी है। फुटेज का तज्जिया करने और जो कुछ इसने देखा था इसका एहसास दिलाने के लिए वो जल्दी से होटल वापस चली गई। लेकिन जब इसने टेप का जायजा लिया तो इसे कुछ परेशान कुन महसूस हुआ। पस मंजर में धुंधला लेकिन बेसाख्ता एक औरत के रोने की आवाज़ थी। अगले दिन ज़ारा ने मरी के मुज़ाफ़ात में मतरूक सेंटरियम का दौरा करने का फैसला किया, जो कि इसके शिकार के लिए एक और जगह है। बरतानवी नौआबादियाती दौर में बनाया गया ये सैनिटोरियम कभी तबदीक में मुब्तला फौजियों का इलाज करता था। कहा जाता था कि इनमें से बहुत से इसकी दीवारों के अंदर अजियत में मर गए, उनकी रूहें अबदी अजाब में फंस गईं। अली ने ज़ारा को खबरदार किया था कि वो वहां न जाए, लेकिन वो सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म थी। इमारत टूट फूट का शिकार थी, इसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और दीवारें अंगूरों से ढकी हुई थीं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इस पर एक पेशीन गोई का एहसास धुल गया। वह बोसीदगी की बदबू से घनी थी और खामोशी जागराना थी। इसने तारीक दालानों की खोज की, इसकी टार्च अंधेरे को काट रही थी। कभी कभी इसने खाली राहदारियों में से हल्की सी सरगोशियां और दूर से चीखें सुनाई दें। इसने तहखाने की तरफ एक नाकाबिल फहम खींच महसूस करते हुए आवाज़ों का पीछा किया। तहखाने बाकी इमारतों से ज्यादा ठंडा था और ज़ारा की सांसें हवा में नजर आने वाले पफ बन रही थीं। इसने फर्श पर किसी चीज के घसीटने की हल्की सी आवाज सुनी और उसके पीछे हाल के आखिर में एक कमरे में चली गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और जैसे ही इसने इसे धकेल दिया, ठंडी हवा की एक लहर दौड़ी। अंदर कमरा खाली था, सिवाय दरमियान में एक पुराने अस्पताल के बिस्तर के। छत से लटकी हुई जंजीरें हल्की थीं, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने हरकत की हो। ज़ारा की टार्च टुमटुमा गई और इसे अपने पीछे मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पलट गई लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक दरवाजा बंद हुआ और जंजीरें जोर जोर से हिलने लगी। ज़ारा की टार्च बाहर चली गई, इसे अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने एक धीमी आवाज सुनी और फिर कुछ ठंडी और चिपचिपा इसके बाजू से टकराई। वो चीख उठी और पीछे हिट गई, अपनी टार्च के लिए भड़कती हुई चली गई। जब वो आखिरकार इसे दोबारा ऑन करने में कामयाब हो गई तो कमरा फिर से मौजूद था। जंजीरें लटकी हुई थीं और दरवाजा खुला था। हकला हुआ लेकिन पुरज़्म ज़ारा ने सैनिटोरियम से बाहर निकला, उनगिनत आंखों के बोझ को महसूस किया जो इसे वहां से चलते हुए देख रही थी। अली के होटल में वापस आकर ज़ारा ने अपने नताइज का जायजा लिया। सैनिटोरियम से रिकॉर्डिंग्स ठंडी हो रही थीं, मस्खशदा आवाजें मदद के लिए पुकार रही थीं, एक धीमी आवाज और ऐसी आवाजें जैसे फर्श पर जंजीरों को घसीटा जा रहा हो। अली ने इसे लॉबी में पाया, इसका चेहरा पीला और खैंचा हुआ था। तुम ठीक हो? इसने अपनी आवाज में तशवीश से पूछा। ज़ारा ने सर हिलाया। यहां जरूर कुछ है अली, कुछ तारीख। मैं नहीं जानता कि ये क्या चाहता है, लेकिन ये दोस्ताना नहीं है। अली ने घबराहट फैल गई जब इसे एहसास हुआ कि इसे किनारे की तरफ घसीटा जा रहा है। डरनालियन के फटने के साथ ज़ारा आजाद होकर दरवाजे की तरफ भागी, इसे उड़ाते हुए खुला और दालान से नीचे दौड़ा। सरगोशियां इसका पीछा करती रहीं, जोर से और ज्यादा बेचैन होती गईं, लेकिन वो इस वक्त तक नहीं रुकी जब तक कि वो बाहर ना हो। सांस लेने के लिए हाँप रही थी। ज़ारा वापस अली के होटल की तरफ चली गई। इसका दिमाग इसने जो कुछ देखा था इससे घबरा गया। वो बेसाख्ता और कांपती हुई लॉबी में दाखिल हुई। हमें जाने की जरूरत है अली। अब अली ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसने इसकी चाबी पकड़ी और वो मिलकर उसकी गाड़ी की तरफ भागे। जैसे ही वो होटल से आगे बढ़े, ज़ारा ने पीछे मुड़कर देखा और खिड़की में खड़े आदमी की सायादार शख्सियत उन्हें जाते हुए देखा। उन्होंने खामोशी से गाड़ी चलाई, तनाव वाज़े था। ज़ारा इस एहसास को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी कि उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखती, सड़क खाली थी। धुंध वापस आ चुकी थी, घनी और नाकाबिल तस्खीर चंद फुट से ज्यादा आगे देखना मुश्किल बना रहा था। अचानक गाड़ी एक चीखते हुए रुकी। अली ने ब्रेक लगाई थी, इसका चेहरा पीला और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने ये सवाल करने का इंतजार नहीं किया कि क्या हुआ है। अली ने गाड़ी स्टार्ट की और वो तेजी से आगे बढ़े जब तक वो मरीज से मील दूर नहीं थे, रुके नहीं। अपने घरों की हिफाजत में वापस ज़ारा और अली ने यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। ज़ारा ने जो फुटेज हासिल की थी वो मस्खशदा थी, तस्वीर धुंधली थी और ऑडियो जामिद से भरी हुई थी।
لیکن ایک بات واضح تھی کہ مری ایک تاریکی کی جگہ تھی جس میں ایسی روحیں تھیں جو خیر خائی سے دور تھیں۔